नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंच प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेरुनुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः पुरन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम भरता ग्रज राम राम। श्रीराम रणकरश कर्कश राम राम। श्रीराम शरणं शभव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममणगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्तु गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप हारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन तथा उनकी अलादिनी शक्ति प्राण प्रिय प्राणवल्लभा श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधव आप सभी के भीतर परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए पहले भागवत को समझते। भागवत क्या है? भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन एवं वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जैसे देव प्रतिमा मूर्ति का आकार होती है, उस भागवत को भगवान ने प्रत्यक्ष अपनी शब्दमय मूर्ति कही है। यह श्रीमद् भागवत भगवान की वह प्रत्यक्ष शब्दमय मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेव माध्यात्मादीपमतिर्शतां तमोन्धम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुपमपयामि गुरुं मुनीनाम्। शौनक जी, यह श्रीमद् भागवत महापुराण आत्म रूप का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेदों का सार भी है। अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला है और इस संसार सागर से पार पाने की इच्छा रखने वाले जीव पर कृपा करके श्री सुखदेव जी ने यह आध्यात्म दीप प्रज्वलित किया है। ऐसे व्यास जी के पुत्र और मुनीश्वरों के गुरु श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, देवी सरस्वती और व्यास जी को भी मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जय का अर्थ यहाँ जय घोष नहीं है। इतिहास पुराणानां रामश्च चरितं तथा जयेति नाम चैतेशा प्रवदन्ति मनीषिणः। इतिहास, महाभारत, पुराण, वाल्मीकि रामायण, इनको विद्वानों लोगों ने जय नाम से पुकारा है। जय नाम से इसके लिए पुकारा है, पहले ये शास्त्र पुराण वेद व्यास जी ने जय नाम से, जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति। अपने भीतर जो नकारात्मकता, उसके ऊपर सकारात्मकता की विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। इसीलिए यह जय नाम से इनको पुकारा गया।
समयि पूषां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहिता या आत्मा संप्रसिद्धति। मनुष्य का परम धर्म वही है जिसके करने से भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो और वह भक्ति निष्काम हो तथा सदा बनी रहे। इसीलिए कहा गया है, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्ति में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। भगवान श्री हरि की ऐसी निष्काम भक्ति शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोदपादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। मनुष्य बलि प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु यदि उसे भगवान और उनकी कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो वे केवल श्रम ही कर रहे, क्योंकि धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त करना है। धर्म के द्वारा अर्थ कमाना या धन कमाना धर्म का फल नहीं है, यह अर्थ का फल है। धर्म करना, कामनाओं का उपयोग करना अर्थ का फल नहीं है। जितना जीवन यापन हो सके उतना ही उपयोग करना चाहिए। इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य का भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीव तत्व जिज्ञासा के लिए प्राप्त हुआ है। बहुत से कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। अब यह तत्व जिज्ञासा क्या है? इस तत्व जिज्ञासा के बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान और शास्त्र ग्रंथ कहते, तत्व जिज्ञासा का अर्थ परम सत्य, इस सत्य को जानना, अर्थात यह जानने की जिज्ञासा ही तत्व जिज्ञासा है। मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, भगवान कौन है, जीव और भगवान का क्या संबंध है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थे यस्येह कर्म भी। अर्थ, मनुष्य के सभी कर्मों का मुख्य उद्देश्य तत्व जिज्ञासा है। जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में एक अपने कमरे में अंधेरी कोठी में बैठा हुआ था बहुत समय तक। जब उसके मन में इच्छा हुई कि बहुत समय मैंने व्यतीत कर दिया अपने घर में एक कमरे में रहते रहते, आज मेरे मन की इच्छा हुई है कि बाहरी वातावरण को देखूं। जब उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई तब उसने अपने द्वार खोला तो दिव्य प्रकाश उसके भीतर आया। तो तत्व जिज्ञासा ही जीव का एकमात्र लक्ष्य बताया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानाममद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। उस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। एकम सद्धि विप्रा बहुधा वदंती, एक ही तत्व को विद्वान अनेकों नामों से पुकारते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब उस तत्व का ज्ञान होता है तब हृदय की गांठ खुल जाती,
समस्त संदेह दूर हो जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। वही परमात्मा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अनेकों बार अवतार ग्रहण करते हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतार प्रदान हैं। भगवान श्री हरि का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार के रूप में हुआ, जिन्होंने सर्वप्रथम भागवत की महिमा कही। दूसरा अवतार वराह के रूप में भगवान ने पृथ्वी को बचाया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद, जो देवताओं के ऋषि हुए। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में। छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में। सातवां अवतार यज्ञ। आठवां अवतार ऋषभ देव। नौवां अवतार महाराज पृथु, जिससे इस पृथु के नाम से इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार कच्छप। 12वां अवतार धन्वंतरी। 13वां अवतार मोहिनी। 14वां अवतार नरसिंह। 15वां अवतार वामन। 16वां अवतार परशुराम। 17वां अवतार वेद व्यास। 18वां अवतार राम और 19वां बलराम। 20वां अवतार कृष्ण। 21वां अवतार हरि। 22वां अवतार हंस। 23वां बुद्ध और 24वां अवतार कलयुग की समाप्ति पर, जब राजा लुटेरे हो जाएंगे, सर्वत्र अधर्म व्याप्त होगा, उस समय संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल की भगवान का अवतार होगा। शौनक जी, यह भागवत नाम नाम का पुराण वेदों से सम्मत है। इसे मैंने श्री सुखदेव जी की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से, जब वे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय मैंने भी इसका अध्ययन किया। तदपि जथा श्रुत जसमति मोरी। तदपि जथा श्रुत जसमति मोरी। कहूँ देखी प्रीति अति तोरी। कहूँ देखी प्रीति अति तोरी। इसी को जैसे मैंने सुना और जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया, उसी के अनुरूप मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। शौनक जी पूछते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना। कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवां संहितां मुनि। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण वेद व्यास जी ने किस युग में किया, किस स्थान पर तथा किस कारण से किया? तब श्री सूत जी कहते हैं, द्वापर समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशर योगी वासव्याम कल्या हरे। शौनक जी, तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वेदव्यास जी के भूत भविष्य के जानकार थे। उन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली तो देखा कि कलयुग के प्राणी कम बुद्धि वाले, कम आयु वाले और भाग्यहीन होंगे और आलसी होंगे। उस समय उन्होंने प्राणियों की सरलता के लिए एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद अपने शिष्य महर्षि पेल को प्रदान किया, सामवेद जैमिनी को,
यजुर्वेद वैशंपायन को और अथर्ववेद सुमंत ऋषि को प्रदान किया। इतने पर भी उन्होंने देखा स्त्री शूद्र द्विज बंधूना त्रियैन श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र और अधम ब्राह्मणों का वेद में अधिकार नहीं है। तब उन्होंने 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत ग्रंथ की रचना की। इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो वे भगवान का चिंतन करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद आए। महर्षि वेदव्यास जी ने उनका पूजन किया, उन्हें आसन प्रदान किया। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे पराशर नंदन वेदव्यास जी, आपने एक वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत जैसे 1 लाख श्लोक वाला इतिहास बना दिया, फिर भी आप इस प्रकार अप्रसन्न क्यों हैं? वेदव्यास जी ने कहा, देवर्षि, आपका कथन सत्य है, परंतु मैं स्वयं इस अप्रसन्नता का कारण नहीं जानता। आप ही इसका समाधान करें। नारद जी बोले, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अयानुवर्णितः। वेद व्यास जी, आपने जिस प्रकार धर्म अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थ का पुराणों में वर्णन किया है, इस प्रकार आपने भगवान तथा भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया, क्योंकि कहा गया है नैष्क्रम्यमप्युच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कोई काम निष्कामता से युक्त हो परंतु भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं हो सकती। इसीलिए आप समाधि में भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं की रचना कीजिए। भगवान करुणा वत्सल है, करुणा की मूर्ति है, वे अवश्य आप पर कृपा करेंगे और आपकी यह अप्रसन्नता दूर हो जाएगी। तब नारद जी बोले, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रार्वृषि निर्विवेक्षिताम्। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मेरी मां ने मेरा लालन पालन किया। एक दिन मेरे गांव में कुछ वेद पाठी ब्राह्मण चातुर्मास व्यतीत करने आए और उनकी सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया। मैंने मनोयोग से उनकी सेवा करने लगा। उनके भोजन कर लेने के पश्चात उनकी पत्तल में जो कुछ भी झूठा प्रसाद बच जाता उसे मैं उनकी ही अनुमति से खा लेता। इससे मेरे समस्त पाप धुल गए। उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। वे ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं, जिसे सुनने से रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। चतुर्मास व्यतीत कर जब ये ब्राह्मण जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मुझे आता हुआ देख उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी मां जीवित है, तुम्हारे अलावा उसका और कोई सहारा नहीं है, इसीलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सुन मैं उदास हो गया। तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नो अनिरुद्धाय
नमः संकर्षणाय च। यह चतुर्युग मंत्र उन्होंने आशीर्वाद में दिया। तुम्हें अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। मैं प्रतिदिन इस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन सायंकाल मेरी माँ गाय दुहने के लिए निकली। अनजाने में उनका पैर एक सर्प पर पड़ गया। सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ का प्राणांत हो गया। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम, भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेकों पर्वतों वनों को पार करके एक स्थान पर पहुंचा। बहुत थक गया था। वहां मैंने एक सरोवर में स्नान किया, जल पिया और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और जैसा ऋषियों ने बताया था उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा के कारण मेरी आंखों से आंसू प्रवाह होने लगे। उसी समय भगवान का असली विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। उसे देख मैं आनंदित हो गया। एकाएक वह छवि अंतर ध्यान हो गई। उसे न देख मैं व्याकुल हो गया। पुनः दर्शन की इच्छा से ध्यान लगाया परंतु उसे देख नहीं सका। उसी समय आकाशवाणी हुई, अभी पक्वा कषायाणाम दुर्दशो यह कुयोगिनाम, जिनकी विषय वासना अभी निवृत्त नहीं हुई है ऐसे अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन हुआ ही नहीं करता। तुम जो एक बार दर्शन कर पाए वह मुझ में प्रेम उत्पन्न करने के कारण तथा ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए हुआ था। अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म के पश्चात तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उसमें तुम मेरे नित्य पार्षद होंगे। इस आकाशवाणी को सुन मैं निष्प्रह हो कार्य कर काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। समय आने पर मेरा यह पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में जब भगवान नारायण के सोने की इच्छा हुई उस समय मैं ब्रह्मा जी के साथ उनकी श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और हजार चतुर्युगी के पश्चात पुनः सृष्टि हुई। तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने मुझे यह वीणा दी जिसे बजाता हुआ मैं निरंतर उन्हीं का नाम संकीर्तन करता हूँ। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जिसका कृष्ण से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया
उसके पापों का पर्वत भी टल गया, जिसके जीवन सच्चाई में डल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वयं किशोरी ही परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा, प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। व्यास जी, देखा अपनी भगवान की महिमा, कहा तो मैं दासी पुत्र था और अब देवर्षि नारद हो गया। इस प्रकार भगवान नाम की महिमा का वर्णन कर देवर्षि नारद वहां से चल गए। यहाँ ब्रह्मादि सरस्वती के पश्चिम तट में समय प्रास नामक आश्रम में वेदव्यास जी का मन भगवान में समाहित हुआ और परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और फिर अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी कहते हैं श्री सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण थे। उत्पन्न होते ही घर छोड़कर वन में चले गए। फिर उन्होंने किस कारण से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं शौनक जी, महर्षि वेदव्यास जी ने इस सातवत संहिता की रचना की तो विचार करने लगे कि इसका उत्तम अधिकारी कौन है। उस समय उन्हें अपने पुत्र परम वितराग की श्री सुखदेव जी का स्मरण आया। उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक याद कराए। वे व्यास शिष्य वन में जाते तो भागवत के श्लोकों का गान करते। एक दिन वे उसी वन में पहुंचे जहां श्री सुखदेव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक शिष्य के मुख से निकला श्लोक, बर्हापीरं नटवरवपुः करणयो करणिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मयूर का पिच धारण कर रखा है। श्रेष्ठ नट के समान उनका सुंदर वेश है।
कान में कनेर का पुष्प, शरीर में पीतांबर और गले में एक वनमाला शोभायमान हो रही है। अपने चरण कमलों से वृंदावन को पवित्र करते हुए भगवान श्री ग्वाल वालों के साथ वन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाल वाल भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का इतने दिनों में वर्णन सुना तो उनका ध्यान टूट गया। खड़े होने वाले थे कि मन में विचार आ गया कि जो स्वरूपवान होते हैं उन्हें अपने रूप का बहुत अभिमान होता है। इसी समय व्यास जी के दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक सुनाया। अहो भकिम यम स्तनकालकूटम जेगाम सयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। आह, बकासुर की बहन वह पूतना श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी, परंतु भगवान की करुणा कृपा तो देखो, उसे भी माता की गति प्रदान कर दी। ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें? श्री सुखदेव जी ने जैसे ही श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन सुना, उठ खड़े हुए कहा, आप लोग बहुत अच्छे श्लोक सुना रहे हो, और सुनाओ। व्यास शिष्यों ने कहा, हमें तो इतना ही आता है, यदि आपको और सुनने की इच्छा है तो हमारे गुरुदेव पास में हैं, चलिए। उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, आपके गुरु कौन है? शिष्यों ने कहा, हमारे गुरु वेद व्यास जी हैं। श्री सुखदेव जी ने जैसे ही यह सुना प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे वो तो हमारे पिताजी हैं, और चल पड़े अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तु हेतु किं भक्ति मित्थं भूत गुणो हरि। शौनक जी, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि जो आत्मा राम है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वे भी भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति करते हैं। सुखदेव जी ने इस भागवत संहिता का अध्ययन कर उसे राजा परीक्षित को सुनाया। शौनक जी पूछते हैं, राजा परीक्षित ने इस श्रीमद् भागवत का श्रवण कहाँ और किस कारण से किया? शौनक जी ने इस प्रकार जब पूछा तो सूत जी राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद गदाभिमर्श भगनो रुदंडो धृतराष्ट्रपुत्र। शौनक जी, जब महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के पक्ष के अनेक वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन के प्रचंड गदा प्रहार से दुर्योधन कराह रहा था, उस समय अश्वत्थामा उसके पास आया, कहा, मित्र, यदि तुम चाहो तो मैं अकेला ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला पांडवों से ले सकता हूं। अश्वत्थामा के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, जिससे अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। वह रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा, पांडवों को कैसे मारूं। उसी समय
उसने देखा एक उल्लू सोते हुए कौवे के घोंसले में घुसकर उन्हें मार रहा है। यहीं से शिक्षा प्राप्त कर अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले रात्रि में ही पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, विजय की रात्रि शयन नहीं, जागरण करना चाहिए, भजन सत्संग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर पांडव भजन सत्संग के लिए शिविर से बाहर निकल आए। पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविद्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा सो रहे थे, जो देखने में बिल्कुल पांडवों जैसे ही लगते थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर सोते हुए उनका सर काट लिया और दुर्योधन को भेंट किया। दुर्योधन ने मृत पांडवों को देखा, अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु जब चंद्रमा के प्रकाश में पास से सिर देखा तो समझ गया कि ये पांडव नहीं, उनके पुत्र हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, तुमने तो हमारा वंश ही नाश कर दिया। दुर्योधन अत्यंत वेदना से पीड़ित हुआ। उसे वरदान था, जीवन में तुम्हें अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक प्राप्त होगा, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। आज दुर्योधन का हर्ष और शोक दोनों के कारण प्राणांत हो गया। यह जब अश्वत्थामा को मालूम हुआ कि पांडव जीवित हैं, अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, तब भयभीत होकर अश्वत्थामा वहां से भागा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा श्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। यहाँ प्रातःकाल द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना, अत्यंत दुखी हो गई, विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी शोक मत करो, जिस आतताई अदम ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्रों को वध किया है, उसका सर काटकर मैं तुम्हें भेंट करूंगा। अब तुम्हारे आंसू तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। ऐसा करके अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया और रथ में बैठकर अश्वत्थामा के पीछे पीछे चले। अश्वत्थामा जहां तक भाग सकता था भागा, परंतु जब उसे कहीं शरण नहीं मिली, उसका घोड़ा थककर गिर पड़ा, तब आत्मरक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र दशों दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन को जलाने लगा। यह देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, कहा, हे श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज मुझे सब ओर से जला रहा है, यह क्या है? इसे मैं नहीं जानता, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, इसका प्रतिकार किसी अन्य शस्त्र से नहीं हो सकता, इसीलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने आचमन किया, भगवान की परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों अस्त्र आकाश में टकराकर त्रिभुवन को नष्ट करने लगे। लोगों ने समझा प्रलय होने वाला है। उस समय लोगों के नाश को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया और रथ से उतरकर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, उसे रस्सी से बांध ले आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत प्रमत्तमुन्मत्तम सोक्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम नरिपोहंति धर्मविद। हे अर्जुन, जो धर्मवेता पुरुष होते हैं, वे असावधान
मत वाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, मूर्ख, शरण में आए हुए, रथहीन और भयभीत शत्रु, पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों को पोषण करता है, उसका वध करना ही। तुमने द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की थी, मैं अश्वत्थामा का सर काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। शीघ्र ही इस नराधम अश्वत्थामा का वध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेना चाहते थे, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, तथापि अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। वह अश्वत्थामा को शिविर में ले आए। द्रौपदी ने पशु के समान बंधे हुए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखते तो कहने लगी, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, हमारे पूजनीय हैं, जिन गुरुदेव से आपने रहस्य सहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की, वही गुरु देव द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में खड़े हुए हैं। इनके मारे जाने पर जैसे मैं विलाप कर रही हूं, उसी प्रकार उनकी माता भी विलाप करेगी, इसीलिए इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी के धर्म और न्याय से युक्त वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका अनुमोदन किया। भीमसेन को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को रोका और अर्जुन से कहा, धर्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वदारण मयि वो भयमाम नातम परिपायानुशासनम। अर्जुन, अधम ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। यह दोनों बातें मैं ही शास्त्रों में कही है। तुम मेरी इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। द्रौपदी से तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी पूर्ण करो, तथा भीमसेन और मुझे भी जो प्रिय है वह करो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। वह श्री कृष्ण की मन की बात समझ गए। उन्होंने तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी वह निकाल ली। कई जगह से उसके बाल मोड़कर उसे कुरूप बना दिया और अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानं निर्वासनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति देहि का। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से निष्कासित कर देना, यही ब्राह्मणों का वध है। उनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। यह अपमानित अश्वत्थामा ने कुरु वंश के नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। उस समय दौड़ी दौड़ी उत्तरा श्री कृष्ण की शरण में आई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव जगदीश्वर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस संसार में आपके अतिरिक्त अभय प्रदान करने वाला मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा। यह जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में पल रहे इस शिशु की चिंता है। आप इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि यदि ऐसे कुछ हो गया तो कलंक आपको ही लगेगा। लोग कहेंगे
उस कुल के रक्षक श्री कृष्ण थे। उस कुल का वंश बीज नष्ट हो गया। उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है। देवी उत्तरा ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया के द्वारा सूक्ष्म शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ की रक्षा की। जब उत्तरा स्वस्थ हो गई तो पांडवों से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय बुआ कुंती आई। हाथ जोड़कर उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की। नमस्यै पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मनंत बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आप पूजनीय हो, इसीलिए प्रणाम मुझे करना चाहिए। बुआ कुंती ने कहा, प्रभु, इसी संबंध के कारण ही आप हमें अब तक ठगते आए हैं। आज मैं जान गई हूं कि आप प्रकृति से परे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, जो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं सर्वत्र स्थित हूं तो दिखाई क्यों नहीं देता? बुआ कुंती ने उत्तर दिया, माया जनवन कांचनमज्ञा अदोक्ष मज्मव्ययम्। प्रभु, आपने माया का पर्दा डाल रखा है, इसीलिए सबके मध्य में होते हुए भी आप दिखाई नहीं देते। यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसे नरुद्धा अतिचीर शुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वय्येव नाते मुहुर्विपद गणात्। प्रभु, जिस प्रकार आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की, उसी प्रकार आपने मेरे पुत्र के साथ मेरी भी अनेक बार विपत्तियों में रक्षा की। आप माता देवकी से अधिक मुझे स्नेह करते हो, क्योंकि दुष्ट कंस ने आपने मात्र देवकी की ही रक्षा की, उनके पुत्र की रक्षा नहीं कर सके। परंतु मेरी तो आपने मेरे पुत्रों के साथ सदा रक्षा की है। जब भीमसेन छोटा था, उस समय दुष्ट कौरवों ने उसे विष दे दिया था। उस समय आपकी कृपा से वह विष भी अमृत बन गया और भीम को 1000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। जब हम वन में थे, उस समय हिडंब आदि असुरों से भी आपने ही रक्षा की। महाभारत युद्ध में जहां भीष्म पितामह आदि महारथी विद्यमान थे, उस समय भी आपने मेरे पुत्र को खरोच तक नहीं आने दी। और कहां तक सुनाऊं, आपने अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसीलिए प्रभु, मैं तो आपसे यही वरदान मांगती हूँ। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं सत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम। मुझे जीवन में प्रत्येक पग में विपत्तियों की प्राप्ति हो, क्योंकि विपत्ति होगी तो आपके दर्शन की प्राप्ति होगी, और आपका दर्शन संसार सागर से मुक्त कराने वाला है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः
विस्मरणं विष्णु संपन्ना नारायणी संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। भगवान का स्मरण करना ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति। स्वामी जी राधे राधे।